Welcome to all my dear friends to my lovely channel Service Classes KGG. Hit the target, easy to learn. साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका भाई सर्वेश डेली आपके लिए लेकर आता है बिहार दरोगा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु कोटलिया जीएस अदिम अधिकुल गुरुकुल रहमान और बहुत सारे को यूटिटेरिया। आपको पता है कि मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट नंबर 15। ये थंबनेल पुराना है, वीडियो नया आ रहा है। ओके, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। और ये बिहार दरोगा का और हमारा टैग ही है कि ये नौकरी हमारी है। ये नौकरी किसकी है? हमारी है। हम दिल से मेहनत कर रहे हैं, वैकेंसी का इंतजार किए बगैर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमको तो पता ही है कि वैकेंसी आएगी। और जब वैकेंसी आएगी तो लगभग 5,000 के आसपास आएगी। और सब मिलाकर मद्य निषेध, रेगुलर एसआई, उसके बाद खनन विभाग। और वैसे सिचुएशन में जो बच्चे तैयारी में नहीं रहेंगे उनका नहीं होगा। बिहार में पिछले बार जब मात्र 2213 की बहाली निकली थी तो लगभग 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। और इस बार जब बहाली आएगी तो 8 लाख विद्यार्थी क्या करेंगे? अपियर होंगे 8 लाख। और इस 8 लाख विद्यार्थी के अपियर होने पे, और आपको पता है कि 2213 का मात्र पहली बार में कितना गुना? 20 गुना सिलेक्शन किया गया था। यानी कि 2200 का 20 गुना की जगह तो 2 दुना 4, 2 दुना 4, लगभग 4,400, लगभग 4,000, सॉरी 20 गुना तो क्या है? 2 दुना 4 और 2 दुना 4 और 3 जीरो, सॉरी 20 गुना कहा किया गया था? इसका मतलब 10 गुना ही किया गया था। 10 गुना कैंडिडेट का। और फिर जब पीटी हो जाता है तो उसके बाद मेंस के लिए, उसके बाद फिजिकल के लिए मात्र 6 गुना कैंडिडेट का ही चयन किया जाता है। इस हिसाब से क्या होता है? 20 गुना रिजल्ट के और फिर 6 गुना। तो मैं इसमें भी आया, इसमें भी आया, लेकिन क्या हुआ? मैं रनिंग में डिस्क्वालीफाई हूँ 2213 में। और 2446 में मैंने क्या लगाया था? मेडिकल। इसलिए मुझे पता है कि कहाँ से पढ़ना चाहिए और करेंट क्या कितना इंपॉर्टेंट रोल है। और मैं आपको ये भी कराता हूँ बिहार दरोगा 2213 जीके जीएस 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये डबल स्टार जो आप दिख रहे हैं, डिजिटल डबल स्टार, सिर्फ हमारे चैनल पर सर्विस क्लासेस केजीजी पर। आइए और पहले आज के कुछ करंट देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि करंट का वेटेज बहुत है। 25 से 30% डायरेक्ट कहाँ से आते हैं? करंट अफेयर से आते हैं। इसलिए बिहार दरोगा के लिए हर दिन मैं उतना करंट करा देता हूं जितना कि बिहार दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। और कब से स्थापना हुई थी? 23 मार्च 1961 से। तब 23 मार्च 1961 से। और उद्देश्य क्या है? लोगों को मौसम विज्ञान तथा इससे हो रहे परिवर्तन के बारे में जागरूक करना। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। और सदस्य देश है 191। और मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक। और भारतीय मौसम विभाग की स्थापना इससे भी पहले 1875 में ही हो गया था। अभी वर्तमान में निदेशक कौन है? मृत्युंजय महापात्रा। और मौसम विज्ञान विभाग मंत्री है जितेंद्र सिंह। कौन है? जितेंद्र सिंह। कहाँ से आते हैं? जम्मू एंड कश्मीर से आते हैं। और मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। कहाँ है? नई दिल्ली। और साथियों, आज आपको पता ही है कि वीर भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद। तो कमेंट बॉक्स में भगत सिंह को चाहने वाले जितने भी भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में इनकलाब जिंदाबाद जरूर लिखेंगे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा, यही बाकी निशा होगा। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी के पंधे को चूमते हुए फांसी के पंधे पर झूल गए थे। इन्हें तनिक सा भी सिकन नहीं था कि मुझे क्या है, मौत आ रही है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला। भगत सिंह नौजवान सभा के संस्थापक। आइए देखते 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल के अंदर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। और अभी एक अमृतपाल है जिसको खालिस्तान चाहिए। आदमी को मारा जा सकता है, उसके विचार को नहीं। पूरा नाम था शहीद आजम भगत सिंह, शहीद आजम अमर शहीद सरदार भगत सिंह, और नाम था भंगावाला। और जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को लायलपुर पंजाब में। और 23 मार्च 1931 को लाहौर में मृत्यु हुई थी, नहीं बल्कि शहीद हुए थे। आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी था इनका। और जेल यात्रा, असेंबली बनकाम में 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने क्या किया? असेंबली में बम मारा, लेकिन किसी भी को कोई हताहत नहीं पहुंचाया।
इनका मकसद सिर्फ इतना था, ये बाहरी अंग्रेजों को सुनाना चाहते। प्रमुख संगठन नौजवान भारत सभा की स्थापना इन्होंने कब की थी? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना 1920 के आसपास इन्होंने किया था। ओके। और कीर्ति किसान पार्टी और हिंद एवं हिंदुस्तान समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। रचनाएं हैं आत्मकथा दी डोर टू डेथ, मौत के दरवाजे पर, दी डोर टू डेथ इनकी आत्मकथा, इंडिया ऑफ सोशलिज्म, समाजवाद का आदर्श, स्वाधीनता की लड़ाई में पंजाब का पहला आभार, मैं नास्तिक हूँ। मैं नास्तिक क्यों हूँ? क्योंकि ये भगवान को नहीं मानते। कहा जाता है कि जब इनको फांसी दिया जा रहा था तो इनके दरबार में एक ग्रंथी था इनके जेल में, तो बोला अरे भरगतिया अब तो तुम मरने जा रहा है तो एक बार भगवान का नाम तो ले ले। तो इन्होंने हंसते हुए कहा था, जब मैं पूरे जीवन भगवान का नाम नहीं लिया तो अब मरने वक्त अगर भगवान का नाम लूंगा तो भगवान भी मुझ पर हंसेंगे, कहेंगे जब मरने की बारी आई तो इसने क्या किया, मेरा नाम लिया। मैं तो हंसते हंसते इसको चुना हूं ताकि दुनिया के लोगों को पता चल सके कि भारत के लोग आजादी के लिए इतने मतवाले हैं कि उनके मौत से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रसिद्ध कथन किसका है? भगत सिंह का है। पूरा नाम क्या था? शिवराम हरि राजगुरु। जन्म 24 अगस्त 1908 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था और 23 मार्च 1931 को लाहौर पाकिस्तान में। श्री हरि नारायण और माता को थी पार्वती बाई थी। आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी और 28 सितंबर 1929 को इन्होंने भी क्या किया था? जेल यात्रा। सुखदेव, पूरा नाम था सुखदेव थापर। जन्म 15 मई 1907 लुधियाना पंजाब में, मृत्यु 23 मार्च 1931 लाहौर पाकिस्तान में। पिता रामलाल थापर और माता रमला देवी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी और 15 अप्रैल 1929 को ये कहाँ गए थे? जेल गए थे। ऐसे वीर महापुरुषों की शहीदी पर मनाया जाता है शहीदी दिवस। नोट शहीद दिवस, याद रखिएगा। बहुत जगह देख रहा है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लोग लिख रहा है शहीद दिवस शहीद दिवस। अरे भैया शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी। कब? 30 जनवरी को मनाया जाता है। और जिसके बीच में तुलना किया जाता है उसी के मृत्यु पर मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का हत्या हुआ था, इसीलिए शहीद दिवस उस दिन, और इस दिन मनाया जाता है शहीदी दिवस। तो आप लोग अपने आप को करेक्ट कीजिए, शहीद दिवस मनाइए, शहीदी दिवस मनाइए, ना कि शहीद दिवस। ओके, चलिए और कुछ करंट अफेयर देखना चाहते हैं देख लीजिए। बुरुंडी एक भू आबद्ध प्रबल अफ्रीकी देश ने 30 से अधिक वर्षों में पहले पोलियो प्रकोप की घोषणा की है। बुरुंडी में क्या है? पहला पोलियो का प्रकोप आया है। ओके, अगला है आपका, विदेश मंत्री जयशंकर ने नई दिल्ली में जेफरी वावा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। क्या चीज? जेफरी वावा। और जापानी पीएम फूमियो किशिदा ने पीएम मोदी को G7 हिरोशिमा शिखर में सम्मेलन, G7 का शिखर सम्मेलन हो रहा है और इसमें इन्हें क्या किया गया है? आमंत्रित किया गया है। किसे? जापानी पीएम फूमियो किशिदा को। ने किसे आमंत्रित किया है? तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ओके, अब देखिए प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन देश का रिप्रेजेंटेटिव वही है। जैसे आपके घर का जो मुखिया है हो सकता है, और इसका ट्रिक भी आपको G7 वाला हम बताए थे अपने वीडियो में। क्या था ट्रिक G7 का? जीजा कई बार फ्रांस गए। क्या है? जीजा कई बार फ्रांस गए। दिल थाम कर बैठिए, आपका मॉडल सेट भी आने वाला है। जी से क्या है? जर्मनी। ओके, जा से क्या है? जापान। को से क्या है? कनाडा। इसे क्या है? इटली। बाहर से क्या है? ब्रिटेन और रूस। रूस अभी क्या है? G8 में नहीं है तो G7 में रूस हटा दीजिए। और फिर फ्रांस और अमेरिका, फ्रांस और अमेरिका। इस तरह से क्या है? G7 के आपको सदस्य याद हो गया होगा। जीजा कई बार कहाँ गए? फ्रांस गए हैं। इस्पात पता है, इस इस्पात मंत्रालय ने विदेश इस्पात के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना के तहत 27 कंपनियों के साथ कितने समझौते किए हैं? 57 समझौते किए हैं। 2023 में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट स्विट्जरलैंड के कहाँ शुरू हुआ है? बेसेल में शुरू हुआ है। बेसेल मानक आप लोग पढ़े होंगे साथियों। भारत के अक्षदीप सिंह ने एशियन 20 किलोमीटर पैदल चाल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। और प्रियंका गोस्वामी ने क्या जीता साथियों? प्रियंका गोस्वामी ने कांस्य पदक जीता। क्या जीता? कांस्य पदक जीता। तथा MCF रायबरेली स्टेडियम का नाम हॉकी स्टार रानी रामपाल पन्ना के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। रानी रामपाल का संबंध किससे है? हॉकी से। क्वेश्चन भी आया था जब 2446 में जब इनको क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। दूसरा, दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास इफेंटेक्स 2023। इफेंटेक्स ये याद रखिएगा किसके बीच हो रहा है? अफ्रीका अफ्रीका और इंडिया एक्सरसाइज 2023 पुणे में। उसके बाद क्या है? अनंत गोयनका के इस्तीफे के बाद CEAT सेट ने अर्बन बनर्जी को प्रबंध निर्देशक,
ये सीएट टायर है, आप लोग सुने होंगे सीएट टायर। प्रचार भी देखते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बनाया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। संगीत अकादमी द्वारा कर्नाटक गायक बम्बे बम्बे जयश्री को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। और नेपाली विकेट कीपर बल्लेबाज आसिफ शेख को 2022 के क्रिस्टोफर मार्टिन जेल्किंस स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से जीता है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बेंगलोर में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युवा विज्ञान कार्यक्रम को आयोजित करने की घोषणा की है। और 22 मार्च को मनाया गया है विश्व जल दिवस और बिहार दिवस। और बिहार दिवस का कितनावां साल था, 111 वर्ष हुआ है बिहार दिवस का साथियों। और साथ ही साथ इस बार थीम था युवा शक्ति राष्ट्र बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, याद रखिएगा। ओके, क्योंकि इसी दिन 22 मार्च को बिहार और उड़ीसा क्या हुआ था, संयुक्त रूप से बंगाल से अलग हुआ था। ओके, रणवीर सिंह ने 1500 करोड़ रुपए के ब्रांड वैल्यू के साथ भारत के 2022 के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में क्या किया है, विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया रणवीर सिंह। ठीक है, तथा केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील बनी पद्मा लक्ष्मी, वकील के रूप में केरल बार काउंसिल की सूची में शामिल कौन, पद्मा लक्ष्मी। मोस्ट इंपोर्टेंट यही सब क्वेश्चन आता है। तमिलनाडु का 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य इरोड, तो 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य कौन बनेगा, इरोड जिले में बनेगा। नए वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम थन्नमई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्या है, थन्नमई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के विश्व प्रसिद्ध डल झील में एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन का उद्घाटन किया। एरेटर कम डांसिंग, और इसके लिए आप इसके ये करेंट अफेयर के लिए आप हमारे चैनल टेलीग्राम पर सर्वेश क्लासेस के जी को जरूर ज्वाइन करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें साथियों। आइए अब हम लोग चलते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के टेस्ट नंबर 15 के करेंट डिस्कशन पे बिना समय गवाए। पहला प्रश्न है साथियों आपके बीच, जूम कर देते हैं इतना कि दिखे आपको साफ साफ दिखता। तथा निम्नलिखित में से वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष है साथियों अरुण चावला। कौन है, अरुण चावला जी वर्तमान में क्या है, फिक्की के अध्यक्ष कौन है, अरुण चावला जी हैं। ओके, और कहता है आपका आर दिनेश कहाँ के, तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है, आर दिनेश है उद्योग परिसंघ के। और आपका क्या है, दिलीप साहनी किसके है, इफ्को के, IFFCO इफ्को के कौन है, दिलीप साहनी है। और 74वां गणतंत्र दिवस 2023 में किस देश के अतिथि मुख्य रूप से आए थे, तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी आए थे। कौन आए थे, अब्दुल फतेह और सीसी। हाल ही के दिनों में किस राज्य को चंबा चंपल को GI टैग दिया गया है, तो चंबा चप्पल किस राज्य का है साथियों, ये है आपका हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश के चंबा चप्पल को GI टैग दिया गया। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है साथियों, इसमें भारत को प्राप्त हुआ है 8वां स्थान। और जलवायु परिवर्तन सूचकांक कौन जारी करता है, जर्मन वाच कंपनी जारी करती है। कौन जारी करती है, जर्मन वाच। ओके, तथा सोने के एक समान कीमत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो सोने का एक समान कीमत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है साथियों आपका केरल। कौन बन गया है, केरल। केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री कौन है, पिनराई विजयन। राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद। हाल ही के दिनों में किस संस्थान द्वारा कृत्रिम हृदय तैयार किया गया है, तो ये कृत्रिम हृदय तैयार किया गया है साथियों आपका इसके द्वारा IIT कानपुर के द्वारा, IIT कानपुर के द्वारा कृत्रिम परम पेराम्बुल सुपर कंप्यूटर को IIT तिरुचिरापल्ली ने क्या किया है, परम पेरुमल सुपर कंप्यूटर को क्या है। और IIT मद्रास ने क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाले भारतीय संस्थान बनाया। और IIT रुड़की में परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है। रुड़की में परम गंगा सुपर कंप्यूटर, परम गंगा सुपर कंप्यूटर कहाँ, IIT रुड़की में। और IIT तिरुचिरापल्ली में क्या किया गया है, तो परम पेरुमल, क्या चीज, परम पेरुमल, याद रखिएगा। और IIT मद्रास में क्या किया गया है साथियों, IIT मद्रास में किया गया क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारतीय संस्थान क्वांटम। IITR से क्वेश्चन पूछ जाता है, हाल ही के दिनों में किस देश ने मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का प्रशिक्षण किया है, तो इजराइल ने। पहले इजराइल के पास क्या था, आयरन डोम था, अब इनके पास क्या आ गया, आयरन बीम। हाल ही के दिनों में किस राज्य के वन्य जीव बोर्ड ने नए टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है, ये दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी देने वाला राज्य है आपका मध्य प्रदेश। कौन सा है, मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं, टाइगर स्टेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइगर स्टेट्स, क्योंकि सबसे ज्यादा बाघ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और सर्वाधिक जो है वन का क्षेत्रफल भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल का 30% वन है। सुश्री सीमा पुनिया को अर्जुन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। इसका संबंध किस खेल से है,
अर्जुन पुरस्कार का प्रदान किया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है आपका खेल दिवस पर 29 अगस्त को प्राप्त किया जाता है। और अभी 29 अगस्त तक में हमको लगता है कि पीटी हो जाना चाहिए। इनका संबंध एथलेटिक्स से है। और सीमा पुनिया क्या करते हैं? डिस्कस थ्रोअर है। क्या है? डिस्कस थ्रोअर है। ओके साथियों, तथा हाल ही के दिनों में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? हाल ही में मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है। कुत्ता जैसा देश, गरीबी से महरूम, आटा आटे आटे और दाने के लिए परेशान, वहां के क्या चीज? कप्तान बाबर आजम को। और आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनाया गया है नटाली स्वेटलिन को। ओके साथियों, और मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बना है बाबर आजम। और आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर बना है सूर्य कुमार यादव। टी20 कहेगा तो एक इंडियन है, टी20 सूर्य कुमार यादव इसका है, जो कि 3 मैच में डक हो गया है। ओके, तथा हाल ही के दिनों में वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किस राज्य के जग मिशन को दिया गया है? तो हाँ, जग मिशन को, किस राज्य के जग मिशन को दिया गया है साथियों? वर्ल्ड हेरिटेज अवार्ड किस राज्य के जग मिशन को दिया गया है? ये दिया गया साथियों अंतरराष्ट्रीय ओडिशा को। किसे दिया गया है? ओडिशा को दिया गया है। किसे? ओडिशा को दिया गया। अंतरराष्ट्रीय आईएटीपी पुरस्कार 2022 निजात अभियान छत्तीसगढ़। और गोल्डन कैलाश पुरस्कार राजस्थानी फिल्म नरेरा को। गोल्डन क्लास हाल ही के दिनों में रणजी ट्रॉफी 2022-23 का विजेता रहा है। हाल ही के दिनों में रणजी ट्रॉफी 2022-23 का विजेता रहा है आपका कौन? सौराष्ट्र। और उप विजेता कौन रहा है? बंगाल रहा है। उप विजेता कौन रहा है? बंगाल। और रणजी ट्रॉफी 2021-22 का विजेता कौन था? मध्य प्रदेश। 21-22 का विजेता कौन था? मध्य प्रदेश। 22-23 का विजेता कौन है? सौराष्ट्र। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है साथियों? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है आपका, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। क्या चीज? वायुसेना दिवस। ओके, और 9 अक्टूबर को मनाया जाता है साथियों आपको विश्व डाक दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस। और 2 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व अहिंसा दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व अहिंसा दिवस। ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक के लेखक हैं ए.के. द्विवेदी। कौन है? ए.के. द्विवेदी हैं साथियों। और फोक्स इन द रॉयल माइट डेज के लेखक है सी रंगराजन। एट आरबीआई एंड बियॉन्ड ब्रेकिंग बैरियर के हैं काकी माधव राव। और अंबेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है? शशि थरूर। ये इंपॉर्टेंट है। अंबेडकर ए लाइफ, अंबेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है? शशि थरूर। भारत में G20 शेरपा बैठक किस राज्य में आयोजित किया गया? भारत में G20 शेरपा बैठक आयोजित किया गया है साथियों अभी हाल ही में। कहाँ? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। और वैसे तो भारत के लगभग हर राज्यों में किया जाएगा। पनास या आहार संस्कृति के संदर्भ में विचार कीजिए। पनास या आहार संस्कृति के संदर्भ में विचार कीजिए। यह ताम्रपाषाण कालीन ग्रामीण कृषक संस्कृति थी। सही है। और यहाँ के लोग मिट्टी के बने घरों में रहते थे। गलत है। यहाँ के लोग किसमें रहते थे? बर्फ के बने, पत्थर के बने घरों में रहते थे। ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। निम्नलिखित में से मगध नरेश का उपनाम सैनिक था। तो सैनिक किसका उपनाम था साथियों? सैनिक उपनाम था आपका बिंबिसार का। राजा शत्रु का नाम क्या था? तो कुनिक नाम था। अजात शत्रु का क्या नाम था? कुनिक। और काला शोक का उपनाम था काकवर्ण। और महापद्मानंद का उपनाम था एक आरट और एक छत्र। ओके, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा कला का ग्रहण किया था। ओके, और भारत में गांधार शैली का विकास ईरानियों के प्रभाव का परिणाम है। ये आपका जो है ये क्या है? केवल एक सही है और दो क्या है? गलत है। ईरानी नहीं, यूनानी, यूनानी के प्रभाव से बना था। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश तथा भितरा गांव का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में किस कला का प्रसिद्ध उदाहरण है? आपको पता है मैंने मंदिर के बारे में बताया था। मंदिर निर्माण की 3 कला थी, नागर शैली, सर्विस शैली और पेशर शैली। और ये किस काल का उदाहरण है साथियों? ये उदाहरण है आपका गुप्त काल का। और पता है आपको मंदिर बनने की शुरुआत कब कब हुई थी? मौर्य काल में। लेकिन पहला मंदिर दशावतार मंदिर विष्णु का झांसी मंदिर कहाँ? झांसी में जो बना था वही प्रथम मंदिर है, जो कि गुप्त कालीन है, जो कि अभी भी स्थित है। ओके, अगला सवाल देखिए। कथान्वित में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक के दरबार में बगदाद निवासी अल मसूदी भारत आया था? बगदाद निवासी अल मसूदी भारत आया था महिल पाल प्रथम के शासन काल में।
और ये गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कहाँ थी? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिए। महिपाल प्रथम एक कुशल एवं प्रतापी गुर्जर प्रतिहार शासक था। इसके शासनकाल में बगदाद निवासी अल मसूदी 905 से 915 से लेकर 16 ईस्वी के समय में आया था। और अल मसूदी गुर्जर प्रतिहार को अल गुर्जर और राजा को बैरी कहकर पुकारता था। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। यही आपका वास्तविक संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। और ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख में से मलेच्छ अरबों का नाशक भी बताया गया है। किसे? नागभट्ट प्रथम को। और गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो महिर भोज। सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक कौन था? महिर भोज था भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक। ओके, आइए साथी आगे चलते हैं। अगला सवाल है, अरबी परंपराओं के आधार पर भारत में नई मुद्रा व्यवस्था लागू करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको जाता है? ये जाता है आपको इल्तुतमिश को। किसको जाता है? और इल्तुतमिश के बारे में ज्ञान बिंदु जो प्रीवियस ईयर बुक है उसमें पूरा डिटेल में मैं कराया हूँ। इल्तुतमिश क्या था? इलबरी तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली को राजधानी बनाया। पहला दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा बादशाह था जो क्या करता है? वास्तविक संस्थापक कहलाता है। इसने चांदी और टांके के सिक्के चलाए थे। तुर्क चहलगानी की व्यवस्था की थी। ओके, और आइए आगे देखते हैं वेदांत मठ कहाँ है साथियों? तो वेदांत मठ है आपका कर्नाटक में के श्रृंगेरी में। कहाँ है? कर्नाटक के श्रृंगेरी में आपका क्या है? वेदांत मठ है। ओके, ये चारों मठ की स्थापना किसने की थी? शंकराचार्य ने की थी। शारदा पीठ कहाँ है? तो शारदा पीठ द्वारिका में है। ज्योतिर्मठ कहाँ है? बद्रीनाथ बद्रीसर में। और गोवर्धन मठ कहाँ है? तो गोवर्धन मठ है आपका साथियों। ओके, तो गोवर्धन मठ, शारदा मठ गुरुद्वार, ठीक है। गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी, गोवर्धन मठ है जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। ओके, इस तरह से आपका क्या हुआ? मिल गया। और सही जवाब क्या है? सी है कि वेदांत मठ कहाँ है? तो वेदांत मठ है श्रृंगेरी कर्नाटक, गोवर्धन मठ है जगन्नाथपुरी ओडिशा, शारदा मठ है द्वारका राज्य गुजरात, और ज्योतिर्मठ है बद्रीनाथ शर्म उत्तराखंड जहाँ अभी भू धसा हो रहा है। इनमें से किसे दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है? दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है शाहजहां की युग में दक्षिण भारत में मुर्शीद कुली खां को कृषि विकास के लिए दसाला व्यवस्था को अपनाया। इसलिए कुर्सी मुर्शीद कुली खां को, जो कि बंगाल का क्या था? वास्तविक संस्थापक था। बंगाल का पहला नवाब को ही दक्षिण का क्या कहा जाता है? टोडरमल। 1967 से 65 से 1972 के काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार ने डाकू राज्य कहा। ये कौन थे? ये थे साथियों आपके के.एम. पनिकर। के.एम. पनिकर ने से क्या कहा था? डाकू राज्य कहा था। कहता है लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का सही कालक्रम क्या है? लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए सबसे पहले 1800 पघाट को कब किया था? 1850 में। 1850। लॉर्ड डलहौजी की कैसी नीति थी? तो राज्य हड़प की नीति थी। 1854 में किसको किया? नागपुर को। 1800 झांसी को कब किया साथियों? झांसी को किया 1853 में। उदयपुर को कब किया साथियों? तो उदयपुर को किया 1852 में। उसके बाद आपका क्या है? करौली को कब किया था? 1855 में। लेकिन आपको पता है भारी जन दबाव की वजह से करौली को छोड़ना पड़ा था। इस हिसाब से जिसके लास्ट में 5 है वही होगा। ये 2 और 3 तो 4 तो होगा नहीं, तो ये 1 या 2 में से कोई होगा। और सबसे पहले क्या आएगा? बघाट। और उसके बाद आएगा 4, 1 4, तो बी नंबर सही जवाब। बी नंबर सही जवाब। पता है हॉक हॉर्क पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो 26। हॉक पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? रानी गैल्डलियो के द्वारा। और ये कहाँ की महिला थी? तो ये नागालैंड की महिला थी और नागा विरोध की नेता थी। रमन गोई नागा जनजाति से है। कहता है आगे देखिए, किदाइनी आंदोलन की शुरुआत किया गया था। तो किदाइनी आंदोलन का शुरुआत किया गया था साथियों आपका किसके द्वारा? मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। इसकी का दूसरा नाम था अहमदिया आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कब की गई? इसके बाद इन्हें किस नाम से जाना जाने लगा? तो इन्हें लोकमान्य के नाम से जाना जाने लगा। 1893 में इन्होंने शिवाजी महोत्सव और गणपति महोत्सव की स्थापना की थी, स्टार्ट करवाया था। किसी क्षेत्र में राहुल संकृत्यान को 1920 का सहयोग आंदोलन के सक्रिय थे। राहुल संकृत्यान उन्हें छपरा के क्षेत्र में क्या थे? सक्रिय थे। और सहयोग आंदोलन के दौरान प्रथम रोहिला युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो प्रथम रोहिला युद्ध जो है आपका हुआ था आपका साथियों वारेन हेस्टिंग के समय में। किसके समय में? वारेन हेस्टिंग के समय में। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में। पेडोंग घास स्थल किस देश में है साथियों? तो पेडोंग घास स्थल है आपका कहाँ? श्रीलंका में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत मजा आ रहा होगा आप लोगों को। वीडियो को अभी तक आप कर दिए होंगे लाइक। चलिए अगला देखते हैं। बड़े
बरेली श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? तो बरेली श्रेणी का विस्तार आपको कहाँ नहीं है? तो आपको त्रिपुरा में नहीं है। कहता है क्या, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, सही है। उसके बाद क्या है आपका, कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, सही है। चित्रकूट जलप्रपात सारावती नदी पर, ये क्या है, गलत है। ये किस नदी पर है? ये है आपका इंद्रावती नदी पर, इंद्रावती नदी। ओके, और गौतम जलधारा पर क्या है, रूर नदी पर है। पर्वतीय मृदा के संबंध में विचार कीजिए, इसमें पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है, तो क्या है, ये सही है, गलत है। और इसमें मृदा क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, ये क्या है, इनमें कौन सा कथन सत्य है? तो कथन एक सिर्फ सत्य है, कथन दो क्या है, असत्य है। ओके, कथन क्या है, एक सिर्फ सत्य है। तो भारत में वनों पर ईंधन की लकड़ियों के लिए आश्रित राज्यों में सर्वाधिक आश्रित राज्य कौन है? तो भारत में वनों पर आश्रित सर्वाधिक राज्य आश्रित राज्य कौन है? आपका महाराष्ट्र है। तथा हाथिनी कुंड परियोजना किस नदी पर है? हथनी कुंड परियोजना जो है अभी वर्तमान में यमुना नदी पर है। यमुना का पुराना नाम क्या था? कालिंदी नाम था, कालिंदी, कालिंदी। राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किस वर्ष किया गया साथियों? तो राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किया गया 2004 में। कब किया गया? 2004 में। और एम एस स्वामीनाथन का अध्यक्षता में हुआ था। आइए, कहता है आपका जिंक, जिंक कहाँ मिलता है साथियों? जिंक मिलता है जवाहर राजस्थान में। कहाँ? जवाहर राजस्थान में जिंक का उत्पत्ति होता है। स्वर्ण का उत्पत्ति एक ही जगह होता है भारत में, और वो है कर्नाटका। लेकिन कर्नाटका के कहाँ? हट्टी में, कर्नाटका के हट्टी में स्वर्ण। और क्रोमामाइट का कहाँ होगा साथियों? तो ये होगा सुकिंदा उड़ीसा। कहाँ है? सुकिंदा उड़ीसा। और पायराइट जो है ये क्या होगा? आमजोर बिहार पायराइट, आमजोर बिहार पायराइट। इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? स्वतंत्र भारत का प्रथम तेल शोधन कारखाना स्थापित किया गया कहाँ? महाराष्ट्र में। कहाँ स्थापित किया गया? 1901 में स्थापित किया गया था। और पहले तेल शोधन कारखाना 1954 में मुंबई महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। NH10 नेशनल वाटर हाईवे 10 किस नदी पर है? नेशनल वाटर हाईवे 10 है आपका अंबा नदी पर। तथा जननकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं, जननकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं थॉमसन और नोसेट सिंह दोनों। तथा हिकायत लोक नृत्य कहाँ का है? तो हिकायत लोक नृत्य है साथियों आपका जम्मू एंड कश्मीर का। लोसा लखार जनजाति निवास करती है साथियों, लखार जनजाति निवास करती है मिजोरम में। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। कौन सा है साथियों? लक्षद्वीप। राज्य कौन है? तो केरला। कौन है राज्य? केरला है। विलियम टॉड ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? विलियम टॉड ट्रॉफी का संबंध है आपका बास्केटबॉल से। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के रचनाकार कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है। इस पर वेब सीरीज भी आ चुका है, ठीक है। तथा विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है भुगतान संतुलन से। आबिद हुसैन समिति का गठन की गई थी। तो आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया था साथियों आपका किसके लिए? पूरे अभी लघु उद्योग में समस्याओं के निवारण हेतु आबिद हुसैन समिति। प्रचंड बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो प्रचंड बेरोजगारी का अर्थ है आवश्यकता से अधिक लोगों के कार्यरत होना। और ये बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? कृषि में, गांव में। लोग चाहिए एक, 4 लोग लगा हुआ है, उत्पादन उतना ही हो रहा है, कोई फायदा नहीं है। ओके, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कब अलग हुआ था? 1937 में। ओके, निम्नलिखित में से कौन एस्पेट 1946 में गठित प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? तो प्रथम मंत्रिमंडल का सदस्य कौन नहीं था? इनमें से कोई नहीं, सभी सदस्य था। संविधान सभा के कार्यक्रम समिति संबंधी समिति के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के कार्यक्रम समिति के संबंधित अध्यक्ष थे आपको साथियों, ये था आपका कौन? देवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ओके, और क्या थे? परपत्र एवं परपत्र पत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और कार्य संचालन के संबंधी अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। ओके, तथा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र प्रतीक है साथियों आपका न्याय का, न्याय का। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है? आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है साथियों अनुच्छेद 14 के 15(6), 16(6), 15(6), 16(6). ओके, तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी के किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का शक्ति दिया गया? तो 70वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का दोनों जगह क्या है आपका? हाँ, दोनों जगह विधान न्याय का है। उच्च न्यायालय में अपार और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिकतम कितने समय के लिए हो सकता है?
अधिकतम हो सकता है 2 वर्ष के लिए। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं 47। कितनी है? 47। और अनुसूचित जनजाति के लिए और अनुसूचित जाति के लिए कितना है? तो 84 है। कितना है? 84 है। और ये किसके तहत है? तो अनुच्छेद 330 के तहत। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, तो कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है विधायिका। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक पद पर नियुक्त रहते हैं 6 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए या 65 वर्ष की आयु तक। आर्टिकल 148 में आपदा प्रबंधन अधिनियम अस्तित्व में आया। आपदा प्रबंधन अधिनियम अस्तित्व में आया था साथियों। ये आया था आपका अस्तित्व में कब? 2005 में। वित्त विधेयक का उपबंध किस अनुच्छेद से लिया गया है? तो वित्त उपबंध का अनुच्छेद लिया गया अनुच्छेद 117 से। अनुच्छेद 117 से वित्त विधेयक किसमें? अनुच्छेद 117 में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची का है? संवर्ती सूची का है तो इसमें है विदेशी मामले। तो किसके है? राज्य केंद्र सूची के। पुलिस का है राज्य सूची का। रेडियो और टेलीविजन क्या है? संघ सूची का। इसमें क्या है? डी आपराधिक मामले। कोई अपराधी क्या हो सकता है? केंद्र और राज्य दोनों का हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? क्षेत्रीय राजनीतिक दल है अकाली दल। कौन सा दल है? अकाली दल क्या है? क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। तथा एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है राज्य सरकार द्वारा। पंचायत संबंधी पूरा अधिकार किसको है? राज्य सरकार को है। बल का बीमा ये बताना है साथियों। बल का बीमा क्या है? क्या है बल का बीमा? निम्न में से असत्य है। आवेग की बीमा असत्य है, क्योंकि आवेग की बीमा में क्या है साथियों? यहाँ पर 1 लगेगा, बाकी तो सब सही है। पर ml टी पे पावर -2 दाब ml-1 टी पे पावर -2 घनत्व का ml क्यू। निम्न निकालने की मशीन किसकी विधि पर काम करती है? केंद्रीय विधि पर काम करती है साथियों। यदि किसी वस्तु की द्रव्यमान आधी कर दी जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी? 1/4 1/4 1/4 सॉरी आधी हो जाएगी। 1/4 हो जाएगा। द्रव्यमान आधा कर दिया जाए। अच्छा, द्रव्यमान आधा करना है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। द्रवों की खुली जगह सतह पर दाब बढ़ने पर उसका क्वथनांक क्या होगा? तो द्रवों की खुली सतह पर दाब बढ़ने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। सतह बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। तथा सरल आवर्ती गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो उसका त्वरण क्या होता है? उसका त्वरण होता है साथियों आपका अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम। टेलीविजन में किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का उपयोग किया जाता है? टेलीविजन के रिमोट में तो अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन टेलीविजन के संचार में अगर रहता रिमोट 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 में क्या किया जाता है? अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि किस गुण के कारण धीमी या मंद सुनाई देती है साथियों? ध्वनि सुनाई देती है मंद आपको तीव्रता के कारण। सर्वप्रथम प्रकाश के वेग रोमर नामक वैज्ञानिक ने किस ग्रह की उपग्रह की सहायता से ज्ञात किया था? ये किया था आपको किसके सहायता से? बृहस्पति की सहायता से प्राप्त ज्ञात किया था। डायोड बल्ब किस क्रिया पर आधारित है साथियों? तो डायोड बल्ब आधारित है आपका इस पे उष्मायानिक उत्सर्जन पर। किस पर? उष्मायानिक उत्सर्जन पर आधारित है। तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? किसी मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल जे थॉमसन के द्वारा पारित किया गया। और जे थॉमसन ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था। लेबोर्जियर का आधुनिक रसायन का पिता कहा जाता है। बॉयल ने बॉयल का नियम दिया था, जिसमें ताप निश्चित रहने पर क्या होता है? पी समानुपाती भी होता है। निम्न में से किस कणों में कोणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? कोणीय तरंग की द्विप्रवृत्ति पाई जाती है आपको इलेक्ट्रॉन में। किसमें? इलेक्ट्रॉन में। रेडियो एक्टिविटी सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है? बीटा किरणें होता है ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक होता है साथियों। केंद्र के चारों ओर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए क्या होता है? ऋणात्मक। ओके। आइए अगला सवाल है। कहता है आयनिक यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयनिक यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है? आयनिक यौगिक एल्कोहल में घुलनशील होता है। सही है। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ये दोनों क्या है? एक सही है और एक क्या है? गलत है। तथा उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? उभयधर्मी पदार्थ जो है अम्ल और क्षार दोनों के रूप में क्रिया करता है। अम्ल और क्षार दोनों के रूप में क्रिया करेगा तभी तो उभयधर्मी कहलाएगा। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? तो गोबर गैस का पहले आविष्कार किया था सीवी देसाई ने। किसने किया था? सीवी देसाई। और इसमें कौन सा गैस बनता है? मीथेन। कौन सा गैस बनता है? मीथेन। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन उसे परिवर्तन को कहते हैं साथियों
जिसमें परिवर्तन के बाद उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जैसे कागज का जलना। लेकिन मोमबत्ती का पिघलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है साथियों। और जलना क्या है? भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है साथियों। इसका सही जवाब क्या है? कागज का जलना। सभी एलिफैटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है, तो सभी एलिफैटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है आपको साथियों मीथेन को। मीथेन को, CH4 को। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक बहुलक नहीं है? रासायनिक बहुलक नहीं है साथियों, ये क्या है आपका? नायलॉन। ये रासायनिक बहुलक नहीं है, कृत्रिम रेशा है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है साथियों? यूरिया का रासायनिक सूत्र है आपका Na2NH2 का होल टू, NH2 का। सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया कि कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? बहुत अच्छा, वेंडा ने। वेंडा ने बताया था। किसने बताया था साथियों? किंग सबरी ने बताया था। सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिटर ऑटमैन में किया और इसका नाम बायोब्लास्ट रखा। वेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। वर्ग ने कोशिका शोषण के लिए उत्तरदायी एंजाइम की खोज की और माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिया की। इनमें से किस ऊतक की कोशिका विभाजित होकर क्वार्क का निर्माण करती है? यह आपका पार्श्व विभोज ऊतक की कोशिका विभाजित होकर क्वार्क का निर्माण करती है। तथा निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रचलन सीलिया द्वारा होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे सीलिया इस तरह से क्या होता है, जैसे ई है कोई जीव, ऐसे ऐसे छोटा 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 निकला रहता है, इसी को क्या कहते हैं? सीलिया। और इसी के द्वारा वो क्या करता है? घूमता है। तो ये कहाँ होगा साथियों? बिल्कुल सही जवाब, आप लोग बहुत ही शानदार जवाब दे रहे हैं। ये होता है आपका पैरामीशियम में। अमीबा कैसा? एक कोशिकीय। यूग्लिना क्या है? सजीव और निर्जीव के बीच में क्या करता है? ये संबंध का काम करता है। यूग्लिना का प्रजनन है फ्लैजिला। यूग्लिना का प्रजनन क्या है? फ्लैजिला। और अमीबा का है कूटपाद। माइक्रो माइक्रोराइजल जारे पाई जाती है, तो माइक्रोराइजल जरे पाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म में। तो इनमें से किस संघ के जीव का उत्सर्जन मैगपिलियन नलिका द्वारा होता है? तो मैगपिलियन नलिका द्वारा होता है आर्थ्रोपोडा का। और सबसे बड़ा जंतु जगत का कौन है? यही है आर्थ्रोपोडा। जंतु जगत में सर्वाधिक संख्या किसकी है? आर्थ्रोपोडा की। इसमें आप सारा कीट पतंग आता है। लेकिन आहार नाल का अंतिम भाग क्या कहलाता है साथियों? तो आहार नाल का सबसे पहला भाग है मुंह और अंतिम भाग है अमाशय नहीं बरियात। और बरियात के बाद आहार नाल रेक्टम में जाकर खत्म होता है, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं। और आहार नाल कहाँ शुरू होता है? इसमें है मुख गुहा, ग्रसनली, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। छोटी आंत आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन डायमीटर में छोटा होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है? छोटी आंत। इनमें से कौन सी रक्त नलियां केवल हृदय के मांसपेशियों को ही रक्त पहुंचाती है? हृदय के मांसपेशियों को ही सिर्फ रक्त पहुंचाती है आपको कोलोनरी वाहिनियां। कोलोनरी वाहिनियां विक्र में प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित पहले कप के समय बोमेंस कैप्सूल क्या कहते हैं इसको साथियों? तो इसको कहते हैं बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। इस तरह से आपका आकृति होगा और इस तरह से इसमें जाल ऐसे बना रहता है और इस तरह से इसे जुड़ा रहता है और इससे क्षमता है। इसी को क्या कहते हैं? बोमेंस कैप्सूल। प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष तथा अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? सेरिबेलम से, नहीं सेरिब्रम से। और दारू पीने के बाद यही गड़बड़ाता है, सेरिबेलम। आदमी कहता है थकते हुए जाएगा, ऐसे ऐसे टकते रहेगा। मटर के मार्स रोग किस तत्व की कमी से होता है? मटर में मार्स रोग होता है जस्ता की कमी से। किस कमी से होता है? और साथियों मटर में मार्स रोग होता है मौस मार्स मौस मैगजीन। ओके, पता है यदि किसी स्टोर में लाभ क्रय मूल्य के 120% के बराबर है, यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है किंतु विक्रय मूल्य समान रहता है, इस स्थिति में प्राप्त लाभ विक्रय मूल्य के लगभग कितना प्रतिशत होगा? क्या किसी क्रय मूल्य 120% के बराबर है, यदि क्रय मूल्य 20% वृद्धि होती है? 120% के बराबर है, मतलब मान लीजिए 100 की जगह 100 कितना है? 20 है, और इसमें 20% और वृद्धि कर दीजिए तो कितना का लाभ होगा? तो 20 प्लस 20 कर दीजिए। 20 प्लस 20 प्लस 20 400 बटे 4, इस तरह से लगभग आ जाता है। ओके, अब देखिए 97 का क्या है? 2 7 6 767 1003 और इतना का महत्तम समावर्तक का मान निम्न में किन संख्याओं के बीच का होगा? तो महत्तम समावर्तक निकालिए और इसका मान जब भी होगा साथियों तो 55 और 60 के बीच का होगा। दो धनात्मक पूर्णांक एक्स और वाई के अंतर एक्स के 25% के बराबर है, जहां एक्स ग्रेटर देन वाई है। यदि वाई का मान 15 हो तो एक्स का मान कितना होगा साथियों? एक्स का मान होगा 20। दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएंगे। यहाँ 11 है, गुना 2 माइनस 3 क्या है? गुना 2 माइनस 3, फिर गुना 2 माइनस चीज, गुना 3 माइनस प्लस 2, फिर गुना क्या चीज? 2 माइनस 3, फिर गुना
3 + 3 इस तरह से है। तो इस तरह से आपका देखिएगा तो यहाँ क्या होगा 691, क्या आएगा? कैसे है साथियों? तो पहले है गुना 2 - 3, फिर क्या है साथियों? तो फिर है गुना 3 + 2, फिर क्या है? गुना 2 - 3, फिर गुना 3, ऐसे है, ठीक है ना? तो क्या होगा सही जवाब? 691। मालती विवेक की पत्नी के ससुर की बेटी है, प्रीत नीतू का पोता है, जो कि दयाल की पत्नी है। विवेक दयाल का इकलौता बेटा है, सुष्मिता मालती की बहन है। विवेक की पत्नी का अर्पिता से क्या संबंध है? तो इसका सही जवाब क्या है? माँ है। क्या है? माँ है। और माँ तो माँ होती है, तो माँ के नाम पे, शहीद भगत सिंह के नाम पे आपको इस वीडियो को करना है दबा के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। और आपको पीडीएफ के लिए जुड़ जाना है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और इस अपने भाई के इस वीडियो को, जिसका नाम है बिहार दरोगा 2023 मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस, जहरीला 50 सेट 8, बहुत सारा सेट कराया गया है। और इस वीडियो को जो अभी अपलोड होने वाला है, इसको अपना प्यार दीजिए। फिर मिलते हैं जल्द ही आप लोगों के साथ। तब तक के लिए खुद पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।